अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मुकेश भाई एंड नीता देसाई यूएसए, अनम्यूट कर दो मुकेश भाई। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હવે આ ગુરુ પૂર્ણિમાનો સંજોગ આવે છે, બહુ નજીક આવી રહ્યો છે, તો બે પ્રશ્ન છે। એક તો आप कैसे उसका अंदर से क्या कैसे उपयोग करते हैं वो ये संजोग का, और हम कैसे करें कि हमारी मोक्ष तरफ प्रयाण और तेजी से हो, प्रगति हो गए। प्रगति कोई बात नहीं। ये हमने गुरु पूर्णिमा का स्पेशल सेशन संडे को रखा है। संडे मॉर्निंग इंडियन टाइम 9:30 to 10:30 1 घंटा रहेगा, और शाम को इंडियन टाइम 6 to 8 रहेगा। वो मैसेज आपको कल मिल जाएगा, या तो आज रात को भी मिल जाएगा जी। तो ये दोनों सेशन संडे का फंडामेंटली मॉर्निंग का 1 आवर से वो टोटली गुरु पूर्णिमा के ऊपर ही रहेगा, और शाम का जो सत्संग है उसमें आधा पौना घंटा भी गुरु पूर्णिमा के ऊपर ही रहेगा। ये दोनों सेशन संडे के दिन। और उसमें मैं बहुत सारी बातें समझाऊंगा कि एक्चुअली गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है इन अ स्पिरिचुअल साइंस। धर्म में क्या है वो तो आप जानते हैं, तो उसमें मेरे को डिस्कशन करना नहीं है। मेरा काम क्या है कि आध्यात्म विज्ञान में मुक्ति के मार्ग में गुरु पूर्णिमा किसको कहते हैं। और ऐसे वैसे मैंने आज से करीब 6 या 7 साल पहले गुरु पूर्णिमा के ऊपर मैंने 1 घंटे का बिल्कुल प्रवचन किया था, सिंपली नो क्वेश्चन आंसर। और उसमें मैंने गुरु पूर्णिमा का मीनिंग क्या है वो डीपली बताया है। आत्मा के मार्ग में ये कहा है गुरु कौन है, जो हमको प्रकाश देता है वो हमारा गुरु है। यानी आत्मा मेरा गुरु है और प्रकृति मेरी शिष्य है। और शिष्य को जिसकी सहाय लेना है, चाहे परमात्मा की ले या बाहर के कोई व्यक्ति की ले, ये उनका डिपेंड है। मगर गुरु तो मेरा एक ही है जो प्रकाशक है, उनके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है जी। तो ये मेरा रियल गुरु है। रिलेटिव गुरु व्यवहार में कोई भी हो सकता है, मैं उसको मना नहीं करता हूं, मगर रियल गुरु तो मेरा आत्मा है। और आखिर एक दिन मेरे को अगर शिष्य भाव कब खत्म हो जाएगा, जब मेरे को जो गुरु की शक्ति है वो मेरी पहचान में आएगी, अनुभव में आ जाएगी, बस वही मेरी गुरु पूनम है जी। तो मैं वही रूप हो गया जी। और इसमें कोई मीडिया की जरूरत नहीं होगी जी। मगर जहां तक मैं शिष्य हूं, ये शरीर की बात करता हूं, जहां तक प्रकृति शिष्य के रूप में है वहां तक वो परमात्मा की शक्ति का भी उपयोग करे, या कोई पुस्तक का भी उपयोग करे, या कोई अनुभवी ज्ञानी का उपयोग करे, कोई शास्त्र ज्ञानी का भी सहाय ले, किसी का भी सहाय लेना है वो ले सकते हैं। वो प्रकृति की बात है जी, आप समझे ना। और प्रकृति की बात है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है। क्या है हाँ जी, वो उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। मगर मैंने गुरु शिष्य की भाषा ये कही थी कि प्रकृति शिष्य है और परमात्मा गुरु है, और प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है उनको डिसाइड करना है कि आई फॉलो द प्रकृति और आई फॉलो द परमात्मा जी। प्रकृति को क्या फॉलो करना है वो कुदरती रचना है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति के साथ जुड़ना है या परमात्मा के साथ जुड़ना है, दे डिसाइडेड जी। एक कुदरती रचना के आधार पर प्रकृति है और एक संपूर्ण समर्थ और स्वतंत्र है। अभी उसको डिसाइड करना है प्रतिष्ठित आत्मा को कि मैं प्रकृति के साथ जोड़ के पुरुषार्थ करूं या परमात्मा के साथ जोड़ के पुरुषार्थ करूं जी।
ये डिटेल में मैंने बताया है, तो आपको जी। वो सेंड कर देंगे। हाँ? जी, हाँ जी, जय और सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है? नहीं, ओके जय ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।